मैम, आपने कहा कि विक्रम संवत 1757-58 की मूर्तियाँ और 1558 की भी मूर्तियाँ हैं, लेकिन मंदिर का निर्माण तो 1700 में हुआ, ये कैसे? ठीक प्रश्न है। आश्चर्य तो मुझे भी होता रहा बहुत वर्षों तक। इतिहास की छात्रा होने के कारण मुझे भी आश्चर्य होता था कि 1700 ईस्वी में बड़े बाबा का मंदिर बना, उसके बाद सारे जिनाले बने, तो ये 1548 की, 1558 की नहीं, 1548 विक्रम संवत की मूर्ति वहाँ कैसे आई? 1548 विक्रम संवत का अर्थ है 1490 ईस्वी। तो उतनी प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ कहाँ से आई? ये एक बड़ा रहस्य बना हुआ था और इसका प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पा रहा था। इस प्रश्न का उत्तर मिला मेरे देवर डॉक्टर यशवंत कुमार मलैया, विदेश अमेरिका में रहते हैं और उनका जैन दर्शन में और जैन उसमें बहुत ज़्यादा रुचि है, तो वो पढ़ते लिखते रहते हैं। उन्होंने मुझसे अचानक, वो आए हुए थे जब मैं किताब लिख रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा, आपने जीवराज पापड़ीवाल के बारे में सुना है? मैंने कहा नहीं, वो कौन है? बोले जीवराज पापड़ीवाल ने 1548 में बहुत 1 लाख मूर्तियाँ पूरे देश में भेजी थी, छकड़ों में भर भर कर। मैंने कहा 1 लाख मूर्तियाँ, वह भी मुसलमानों के आक्रमणों के काल में, जब रोज मूर्ति भंजन हो रहा था, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी, ऐसे समय में ऐसे साहस का कार्य जीवराज पापड़ीवाल कर सके। बोले हाँ, यही बात है, बहुत तारीफ़े काबिल बात यही है कि ऐसे समय में उस श्रावक श्रेष्ठी ने 1 लाख मूर्तियाँ पूरे देश भर में भेजी, क्योंकि जब मंदिर तोड़े जा रहे थे तो ये मूर्तियाँ निजी तलघरों में चली गई। श्रावकों ने वो मूर्ति तोड़ ना दी जाए, उनकी मान भंग नहीं हो, तो वो अंदर तलघरों में छुपा दी, अपने घरों में आले बना लिए, ओटाले बना लिए और उनमें उनको प्रतिष्ठित कर दिया। फिर बाद में ये मूर्तियाँ कुंडलपुर के मंदिरों में, जब उन्होंने के परिवारों में से किसी ने बनवाई, तब उन्होंने अपने परिवारों की मूर्तियाँ वो वापस भेजी। इन सभी 15 विक्रम संवत 1548 की मूर्तियों में सभी में एक ही प्रशस्ति है, जीवराज पापड़ीवाल की। तो ये बड़ा रहस्य बना हुआ था। मैंने इसके बारे में मुनिश्री अभय सागर जी से भी पूछा और अन्य महाराजाओं जी से भी पूछा। मुझे लगता है कि आचार्य श्री भी इस बात को, इससे अवगत नहीं थे, लेकिन ये बात जब जीवराज पापड़ीवाल की बात आई तो जीवराज पापड़ीवाल से सबको परिचय था, पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये जो मूर्तियाँ हैं विक्रम संवत 1548 की, कि ये वही हैं। ये एक बहुत बड़ा योगदान उस समय उनका रहा। और ये मूर्तियाँ हमें, ये ज़्यादातर 12 इंच या 18 इंच की मूर्तियाँ हैं जो कुंडलपुर के अनेक मंदिरों में मिलती हैं, लेकिन वो मंदिरों का निर्माण ज़्यादातर 200 साल में हुआ, 1700 से लेकर 1950 तक ऐसे होता रहा। और अब आज की वर्तमान स्थिति में 63 मंदिर बड़े बाबा के मंदिर को बुलाकर वहाँ है। और इसके बारे में जैसे ये भी कहा जाता है कि जो प्राचीन मंदिर था वह शायद प्राचीन भूकंप के प्रकोप से या कभी जो भी बना रहा होगा 5वीं-6वीं शताब्दी में, उससे नष्ट हो गया, क्योंकि ये भूकंप, दिस इज़ अर्थक्वेक प्रोन जोन, भूकंप यहाँ आते रहते हैं, तो इसलिए हो सकता है वो कभी भूकंप से हुआ हो, ये मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर तोड़े हों। एक ही मंदिर था कि मंदिरों का समूह था, क्योंकि कई मूर्तियाँ मिली हैं। जब वो छत्रसाल महाराजा द्वारा जो निर्मित मंदिर था, जब उसको हटाया जा रहा था 2006 में, जब बड़े बाबा का गगन विहार हो रहा था, तब उस मंदिर की दीवारों में भी हमें अनेक मूर्तियाँ जड़ी मिली। तो और ये जो मूर्तियाँ गर्भगृह में रखी गई, 19 मूर्तियाँ गर्भगृह में और थी, दूसरे और मंदिरों में थी, ये सब भी इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर मंदिरों का एक समूह रहा होगा, कोई एक मंदिर नहीं रहा होगा। और वे सब मंदिर या तो तोड़े गए हैं या भूकंप में नष्ट हुए हैं। इसके बारे में कोई प्रमाण अभिलेख कोई नहीं मिलता, और ना ही इसका उल्लेख किन्हीं शास्त्रों या ग्रंथों में मिलता है। तो इसके बारे में ये है। और जो श्रीधर केवली की पहचान कैसे हुई? जो केवलियों का जो निर्माण स्थली होती है वो सिद्ध क्षेत्र होते हैं, लेकिन उनकी पहचान कैसे हुई? कि इनके छोटे से चरण चिन्ह थे, 12 इंच के चरण चिन्ह थे। उनको पहले माना जाता रहा कि भट्टारक जी के चरण चिन्ह हैं, लेकिन वहाँ पर उस समय पंडित जगनमोहन शास्त्री जी जब वहाँ गए तो उन्होंने इसके सबसे पहले उनकी दृष्टि गई कि ये तो, और उसके ऊपर एक अभिलेख था कुंडलगिरी श्रीधर स्वामी, तो इस अभिलेख के आधार पर ही इस क्षेत्र को कुंडलगिरी कहा गया, कुंडलगिरी श्रीधर स्वामी। तो उन्हीं के कारण, क्योंकि श्रीधर स्वामी की ये चरण चिन्ह थे, क्योंकि भट्टारकों के चरण चिन्ह नहीं बनाए जाते थे, तो उन्हें आश्चर्य होता था कि भट्टारकों के चरण चिन्ह नहीं होते, केवलियों के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं या तीर्थंकरों के चरण चिन्ह होते हैं। तो इसलिए ये वो, और सामान्यतः चरण चिन्ह सिद्ध क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं, तो छत्री और निष्प्रयोजन नहीं बनाई जाती। शास्त्री जी के अनुसार ये
अंतिम अननुबद्ध केवली श्रीधर स्वामी का उल्लेख यति वृषभाचार्य विरचित तिलय परिणति में भी हुआ है। जीवराज ग्रंथमाला विक्रम संवत 2000 का संस्करण है, उसमें उल्लेख आया है कि उसमें गाथा संख्या 1479 में तथा चंद्रप्रभ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा तिजारा में सन 1997 में प्रकाशित द्वितीय संस्करण में इसका उल्लेख आता है। तो इसके उल्लेख से भी सिद्ध होता है कि अननुबद्ध केवली श्रीधर स्वामी कुंडलगिरी से मोक्ष गए। और वो मैं उस श्लोक को अभी पढ़ने की वो नहीं समझती हूँ। ये है कि कुंडलगिरिम्मि चरिमो केवली नाणीसु सिरधरो सिद्धो चारण ऋषिसु चरिमो सुपास चंद भिदाणो या तिलय परिणति 4/1479। ये इसके बारे में वो लेख है। और अन्य आचार्यों के शास्त्रों में भी इसका उल्लेख किया गया है। अन्य सिद्ध क्षेत्रों के साथ कुंडलगिरी सिद्ध क्षेत्र का उल्लेख भी अन्य के साथ किया गया है।